यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं। यदि आप इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसे सोलर एनर्जी भी कहा जाता है। तो देखिए, सौर ऊर्जा इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। सौर ऊर्जा से कहने का मतलब कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है उसी को तो सौर ऊर्जा कहते हैं। इसे आसान भाषा में हम इस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि जो ऊर्जा सूर्य से मिलती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, सौर ऊर्जा से क्या क्या चलता है। तो सोलर कुकर सौर ऊर्जा से काम करता है, सोलर पैनल हो गया, यह सब सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण है। अब हम यह समझते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी भी कहा जाता है। अब देखिए, यह क्या है, तो यह है रेडियोधर्मी पदार्थ के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए, आप लोग सुने होंगे कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब नाम सुने हैं ना, एटम बम, यह सब क्या है, यह सब नाभिकीय ऊर्जा पर ही आधारित है। ठीक, तो जहाँ पर भी रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन द्वारा या फिर संलयन द्वारा ऊर्जा मुक्त होता है, वही तो होता है नाभिकीय ऊर्जा। जैसे यूरेनियम से हमें जो ऊर्जा मिलता है, थोरियम से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, यह सब किस प्रकार का ऊर्जा है, यह सब नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक, और इसी सिद्धांत पर एटम बम काम करता है, हाइड्रोजन बम काम करता है। अब हम समझते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा है क्या, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जब मिल जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा बनता है। कहने का मतलब कि किसी भी यंत्र द्वारा जो ऊर्जा बनता है या फिर कार्य होता है उसे ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, यदि आप लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूँ, जाकर वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर है। अब आपसे कोई पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा तो आप बता दिए कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जरा उदाहरण भी बता दीजिए। तो देखिए, इसका उदाहरण में होगा जैसे कि चाबी भरी हुई घड़ी, यानी कि जिस घड़ी में चाबी डाला जाता है तो वहां पर घुमाया जाता है तो घूम जाता है ना। फेंके गए पत्थर में यांत्रिक ऊर्जा होता है। खींचा हुआ तार हो गया, तार को जो हम खींचते हैं या फिर स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। अब हम यह समझते हैं कि प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसे ऑप्टिकल एनर्जी भी कहा जाता है। तो देखिए, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश ऊर्जा कहलाती हैं। देखिए, प्रकाश ऊर्जा हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि सूर्य एवं विद्युत बल द्वारा उत्पन्न प्रकाश हो गया, या फिर किसी भी चीज द्वारा उत्पन्न प्रकाश को ही हम प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। अब हो गया कि रासायनिक ऊर्जा क्या है। तो देखिए, किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो ऊर्जा बनता है ना, उसी को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, कोयला को हम जलाएंगे या फिर पेट्रोलियम को हम जलाएंगे तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगा और इसके द्वारा ऊर्जा बनेगा। तो इसी ऊर्जा को हम कौन सा ऊर्जा कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे ही हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं।